नमस्कार मित्रों, वेदांग ज्योतिष में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे, क्या असली साधना सिर्फ वेदों का अध्ययन और मंत्रों का पाठ करना ही है, या साधना के पीछे कोई रहस्य है। क्या आत्मा का ज्ञान वेदों का अध्ययन करके ही हो सकता है। त्रेता युग की एक कथा इसके बारे में प्रचलित है, कौशिक मुनि के बारे में। कौशिक मुनि जो एक ब्राह्मण थे और जो वेदों के अंगों समेत उनका अध्ययन करते थे तथा नित्य उपनिषद का पाठ करते थे। ऐसा माना जाता है कि कौशिक कश्यप वंशी थे। कश्यप वंश में ही विश्वामित्र भी हुए थे। विश्वामित्र जी का वर्णन ऋग्वेद के 33वें 53वें सूक्त में आता है। इसी तरह कौशिक मुनि के वंशज विश्वामित्र, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गायत्री मंत्र के वो दृष्टा थे, इसीलिए कौशिक मुनि का हमारे शास्त्रों में बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। लेकिन कौशिक मुनि को यह ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, इसके बारे में जो कथा है आज उसकी चर्चा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कौशिक मुनि अपने माता पिता से आज्ञा लिए बिना ही वन की ओर चले गए और वहां जाकर साधना करने लगे। वह नित्य वेदों का अध्ययन करते और मंत्रों का पाठ करते। कई दिनों में एक बार वह पास के ग्राम में जाते और भिक्षा मांगते। वह सिर्फ एक ही घर से भिक्षा मांगते थे और इसीलिए गांव वासियों को भी पता था कि वह जिसके भी द्वार पर आ जाएंगे उसको तुरंत उन्हें भिक्षा देनी होगी, नहीं तो वह वापस ऐसे ही चले जाएंगे और भिक्षा देने के लिए उनको इसका पुण्य भी बहुत प्राप्त होगा। इसीलिए सभी ग्रामवासी तुरंत उनको भिक्षा देने में लग जाते थे। तो एक दिन कौशिक मुनि वेदों का पाठ कर रहे थे और एक वैदिक मंत्र को जाप कर रहे थे। तभी उनके ऊपर वृक्ष के डाल पर बैठे हुए पक्षी ने बीट कर दी। यह देखकर कि उनके मस्तक पर बीट गिर गई है, कौशिक मुनि क्रोधित हो गए और क्रोधपूर्ण दृष्टि से उन्होंने उस पक्षी को जब ऊपर देखा तो वह तुरंत जलकर स्वाहा हो गया। यह देखकर कौशिक मुनि को आभास हुआ कि उनके अंदर कई सिद्धियां आ चुकी हैं और उनकी साधना उनके अंदर ऐसी शक्ति दे रही है कि एक पक्षी को तुरंत दंड रूप में उन्होंने स्वाहा कर दिया। यह देखकर कौशिक मुनि को अपने सिद्धि पर, अपनी साधना पर अभिमान हो गया। इसके कुछ समय उपरांत कौशिक मुनि जब भिक्षा लेने एक ग्राम गए तो एक घर का उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से गृहिणी आई और उन्हें देखकर तुरंत भिक्षा देने के लिए घर के अंदर वापस चली गई। कौशिक मुनि दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। तभी उस गृहिणी का पति खेतों से कार्य कर कर थका हारा भूखा प्यासा घर वापस आया। अपने पति को देखकर गृहिणी तुरंत पति सेवा में लग गई। तुरंत उसने अपने पति को जल दिया और फिर उनके लिए भोजन की व्यवस्था करने लगी। यह सब कार्य करते हुए उसे कुछ समय हो गया और तब तक कौशिक मुनि उसके द्वार पर इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में जब गृहिणी वापस आई तो कौशिक मुनि उस पर बहुत क्रोधित हुए और कहा, तुमने मुझे एक सिद्ध ब्राह्मण को इंतजार कराया। तो यह सुनकर वह गृहिणी बोली कि महर्षि, आप अपने क्रोध को शांत करिए, क्योंकि मैं तो अपने पतिव्रत की सेवा में लगी थी। मेरा इसमें कोई दोष नहीं है और मैं कोई पक्षी नहीं जिसे अपनी क्रोधपूर्ण दृष्टि से आप जला देंगे। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और पति धर्म मेरा पहला कर्तव्य है। यह सुनकर पहले तो ऋषि को बहुत धक्का लगा, लेकिन फिर उन्हें अचानक अचरज हुआ कि जो वृतांत उनके साथ जंगल में अकेले में एकांत में हुआ था वह इस स्त्री को कैसे पता। उन्होंने उससे इस बारे में पूछा तो स्त्री ने कहा कि मैं अपने प्रतिव्रत का निष्ठापूर्वक पालन करती हूँ। मैं कोई वेद अभ्यास या मंत्र पाठ नहीं करती, लेकिन मैं अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाती हूँ, इसलिए शायद हो सकता है मेरे अंदर सिद्धियां आ गई हों। जैसे ही आपने मुझ पर क्रोध किया, मेरे सामने आपका उस पक्षी को जला देने का दृश्य गोचर हो गया। लेकिन मैं कोई साधारण ही स्त्री हूँ। आप चाहें तो धर्मव्याध से जाकर इस धर्म के सिद्धांत सत्य के बारे में पता कर सकते हैं। धर्मव्याध मुझसे भी बड़े उच्च कोटि के साधक हैं। यह सुनकर कौशिक मुनि पहले तो अचरज में आ गए, फिर भिक्षा लेकर वापस चले गए। उस गृहिणी की बात सुनकर
कौशिक ऋषि ने निश्चय किया कि अगर यह गृहिणी सिर्फ अपने पति की सेवा कर कर ऐसी सिद्धि प्राप्त कर सकती है, तो जिस धर्मव्याध को मिलने को उसने उन्हें कहा है, उससे मिलने उन्हें अवश्य ही मिथिला जाना चाहिए। वह कुछ दिनों उपरांत मिथिला नगरी पहुंच गए और उस धर्मव्याध के बारे में लोगों से पूछा। लोगों ने कहा कि वह तो एक कसाई है जो मांस बेचकर अपनी जीविका वहन करता है, और उसके घर का पता उन्हें बता दिया। कौशिक मुनि जब उस धर्मव्याध के घर पहुंचे तो धर्मव्याध ने उनका स्वागत किया और कहा, आइए आइए, उस गृहिणी ने आपको मेरे पास धर्म की शिक्षा लेने के लिए भेजा है। मैं जरूर ही आपको सत्य की शिक्षा तथा धर्म के बारे में बताऊंगा। लेकिन कौशिक मुनि यह देखकर अचरज में हो गए कि एक शूद्र जो मांस बेचकर अपनी जीविका का निर्वाह करता है, वह कैसे यह जानता है कि उस गृहिणी ने उन्हें इनके पास धर्म की शिक्षा के लिए भेजा है। अवश्य ही उसमें भी बहुत सारी सिद्धियां हैं, तभी तो वह यह जानता है। उन्होंने कहा, आप बहुत ही उच्च कोटि के साधक होंगे, लेकिन यह कार्य जो मांस बेचकर आप धन कमा रहे हैं, क्या यह आपको शोभा देता है? कौशिक मुनि की बात सुनकर धर्मव्याध बोला कि महाराज, यह कार्य मेरी जाति के द्वारा मुझे दिया गया है। मेरे पूर्वज भी इसी कार्य को कर कर अपने घर का पालन पोषण करते थे। मैं अपने कार्य को बड़ी निष्ठा से करता हूँ। मैं मांस नहीं खाता, ना ही मैं जानवरों को मारता हूँ। मैं तो शिकारियों से मरे हुए जानवर खरीद कर उनका मांस काट कर बेचता हूँ और अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। मैं अपना कार्य निष्ठा से करता हूँ। मैं सत्य बोलता हूँ, सबसे मधुर व्यवहार रखता हूँ तथा अपनी अपनी आय का एक बड़ा भाग हमेशा दान और परोपकार में लगाता हूँ। मैं सदाचार का आचरण रखता हूँ तथा शायद इसीलिए मेरे को भगवान ने यह सिद्धि दे दी कि जैसे ही आप मेरे पास आए तो आपका उस स्त्री से मिलने का दृश्य मेरे सामने गोचर हो गया और मुझे पता चल गया कि आपको उस सद स्त्री ने मेरे पास धर्म की शिक्षा लेने भेजा है। कौशिक मुनि यह सुनकर अचरज में पड़ गए। फिर उन्होंने उससे वेदांत और धर्म के बारे में, आत्मा के ज्ञान में चर्चा करनी शुरू कर दी और उन्होंने पाया कि वह धर्मव्याध तो बड़ा ही ज्ञानी पुरुष था। वह मांस बेचने का घृणित कार्य तो करता था, लेकिन उसकी निष्ठा बिल्कुल सत्य थी और वह अपना कार्य बड़ी कुशलता से करता था। वह अपने माँ बाप की सेवा करता था तथा उनकी आज्ञा मानकर सबकी सेवा कर कर सबको भोजन देकर फिर ही भोजन करता था। उसका सदाचार उन्हें प्रभावित कर गया और वह समझ गए कि सिर्फ वेदों का अध्ययन या मंत्र पाठ करके ही भगवान को नहीं पाया जा सकता। इसके लिए जरूरी है कि आपका व्यवसाय चाहे कैसा भी हो, चाहे आप मांस बेचते हो या चाहे आप राजमंत्री का कार्य करते हो, लेकिन यदि आप सत्य बोलते हैं और सदाचार की शक्ति आपके अंदर है, अपने कर्तव्य का पालन आप निष्ठापूर्वक करते हैं, तो धीरे धीरे सभी सिद्धियां आपके अंदर अपने आप ही आती चली जाएंगी और प्रभु कृपा भी आपको हमेशा मिलेगी। इसके बाद वहां से मिलने के बाद वह अपने माता पिता से मिलने गए और उनकी सेवा में लग गए। माता पिता की आज्ञा प्राप्त करके ही फिर उन्होंने वापिस अपनी साधना शुरू करी और इस प्रकार कौशिक मुनि, जो कि एक ब्राह्मण थे, उन्हें एक शूद्र ने और एक गृहिणी ने उपदेश देकर उन्हें सच्चा ब्राह्मण, सच्चा ऋषि बनाया। ऐसा माना जाता है कौशिक मुनि के वंशज ही सारे संसार का रहस्य जानते हैं तथा उन्हीं के वंश में विश्वामित्र हुए और अन्य बड़े ऐसे ऋषि हुए जिन्होंने हमें गूढ़ से गूढ़ ज्ञान को सरल भाषा में हमें बताया है कि हमें कैसा आचरण करना चाहिए। तो मित्रों, आप भी अपने कर्तव्य का निर्वहन बड़ी निष्ठापूर्वक कीजिए, सत्य कहिए तथा मधुर व्यवहार रखिए, आडंबर से दूर रहिए और धीरे धीरे एक दिन आपके अंदर भी सिद्धियां आती चली जाएंगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।